ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हां, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो हमारे कार्यक्रम को जरा गौर से जो है जानकारियों को नोट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जच्चा और बच्चा जो है वो दोनों ही सुरक्षित रहें। और बहुत ही अहम जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आगे बढ़े उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। तो चलिए लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। हाँ जी, नमस्कार जी। आचार्य जी नमस्कार। श्री राधे भैया, श्री राधे। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं दिल्ली से बात कर रहा था। कन्हैया झा नाम है मेरा। कन्हैया जी, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर आप हैं। मैम, मैं ये शो 2 महीने से कंटिन्यू देख रहा हूँ जी। आज से कुछ समय पहले बीमार था और मेरी जो मदर इन लॉ है वो आपका शो कंटिन्यू 1 साल से देख रही है जी। और मैं बहुत बीमार रहा करता था। तो 2 महीने पहले मैंने आपने जो उपाय बताया था वो मैंने किया, तो मुझे 2 से 3 दिन के अंदर मेरे को फायदा हुआ। अरे वाह। तब से मैं भी आपका शो कंटिन्यू देखता हूँ और अपने घर में भी सब मेरे घर में भी देखते हैं। आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भैया, आपके विश्वास के लिए। बिल्कुल। आचार्य जी, मेरा नाम कन्हैया झा है और मेरा जन्म समय 9/6/1987 है। 9/6/87 जी। समय सुबह के 5:30 बजे। स्थान है फरीदाबाद, हरियाणा। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले तो मेरा स्वास्थ्य जो है वो साल में 1-2 बार जरूर खराब होता है। दूसरी बात, अभी मेरे पास बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जॉब में भी है। तो मैं बिजनेस करूं या जॉब? तीसरा, मेरा अभी नई शादी हुई है, तो मेरी जो वाइफ है वो आगे कैसे क्या रहने वाला है थोड़ा सा उसके बारे में। और चौथा, मेरा पैसा जो है मेरे पास रुकता नहीं है, आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। जी कन्हैया जी, देखिए आपकी कुंडली ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी स्वाति नक्षत्र, मंगलवार दिन, शनि की महादशा, वृषभ लग्न और तुला राशि की है। व्यापार के लिए विचार मस्तिष्क से निकाल दीजिएगा। व्यापार आप नहीं करेंगे, ये फैसला हो गया है। आप सिर्फ नौकरी के लिए विचार करें। स्वास्थ्य हानि के विषय में आपने प्रश्न किया है। सूर्य और शुक्र आपके लग्न में है, जिस पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही 7वें भाव से। पेट संबंधित दिक्कत सदैव आपके साथ बनी रहेगी। त्वचा की दिक्कत बनी रहेगी। नजला, जुखाम, बुखार, इस तरह से जैसे ही सीजन चेंज होगा आप इसकी चपेट में गहराई से आ जाएंगे और कुछ दिन के लिए आप बेड रेस्ट पे आ जाएंगे। बृहस्पति राहु एक साथ है, 1-2 सर्जरी की संभावना बन रही है। उपाय ले लीजिए। प्रत्येक शनिवार को अन्न का दान किसी जरूरतमंद को करिएगा। आज शनिवार है, आज शाम को कर सकते हैं आप सूर्यास्त के बाद। एक पीपल का पौधा किसी स्मशान घाट पर लगाएं, उसकी देखभाल करते रहें, वृक्ष सूखने ना पाए। साथ ही साथ मांसाहार से परहेज करना है और गणेश जी की एक मूर्ति किसी मंदिर में शुक्ल पक्ष चतुर्थी को रख दीजिएगा। बस, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आज है, 3 दिन के बाद रख दीजिएगा। इतने उपाय से कन्हैया जी जरूर आप आगे बढ़ते जाएंगे और हम पर विश्वास रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं रखेंगे तो भी उपायों से फायदा तो आपको होता ही रहेगा। जी हाँ। और चलिए अब हम अगली जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिजेरियन प्रसव यानी कि गर्भावस्था के बारे में। और ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि कई बार असहनशीलता या सहनशीलता को लेकर के हमने प्रश्न उठा दिए, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जब बन जाती है तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि सिजेरियन की तरफ ही जाना है। हाँ। लेकिन कॉम्प्लिकेशन जैसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो, उससे बचने के उपाय आप बताएं। बिल्कुल कंचन, देखिए 2 स्थितियां होती हैं। हो सकता है कि आप दर्द ना सहना चाहें, या फिर हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस वाकई हो। वाकई शब्द हम ये लाए हैं क्योंकि कई बार डॉक्टर्स भी कुछ धनार्जन के लालच में, भाई इंसान वो भी हैं, मशीनें बहुत महंगी महंगी लगाए हैं, तो कई बार डॉक्टर्स भी पैसे की लालच में अनावश्यक रूप से बता देते हैं कॉम्प्लिकेशंस है। तो आप 1-2 जगह पर इसका सेकंड ऑप्शन, सेकंड ओपिनियन जरूर लीजिएगा। हो सकता है कोई आपका परिचित हो, वो बता दे कि नहीं सिजेरियन नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है बच्चा, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है तो उससे बचने का उपाय बेहद आसान सा आपके सामने है। एक केले का पत्ता आपको प्राप्त करना है, नोट कर लीजिएगा। गर्भावस्था पर ना आए आंच, करें उपाय। केले का पत्ता लीजिए, शहद और सिंदूर से उस पर मां का नाम लिखिए। चारों कोनों पर स्वास्तिक बनाइए। एक थाली में पत्ते को रख लीजिए। सामने रख करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करिए। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते
देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये मंत्र का सटीक उच्चारण किया हमने। जाप करने के बाद पत्ते को थाली जो है, थाली को उस पत्ते पर, पत्ते को नीचे रख दीजिए अब, और उसी पर थाली रख करके माँ खाना खाएगी जो बच्चे को जन्म देने वाली है। जब पत्ता सूख जाए करीब 6 से 7 दिन के बाद फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है। 9 माह तक इसको करती रहें। ठाकुर जी की कृपा रही, कैसा भी कॉम्प्लिकेशन क्यों ना आ जाए, सुरक्षित रहेंगी। सिजेरियन से आप बचेंगी, सर्जरी से बचेंगी आप, और आपका तन सुरक्षित रहेगा जी। और अगर जरूरी ही हो गया है सिजेरियन प्रक्रिया को अपनाना, तो ऐसी स्थिति में भी जच्चा बच्चा बिल्कुल सेफ रहे, और ऐसे में कुछ उपाय भी आप देंगे आगे। लेकिन उससे पहले बारी आ गई है आपके अपने लकी चार्म की, आपका लकी फैक्टर यानी कि लकी अक्षर लेने की। तो मेष से लेकर के मीन राशि तक के जातक नोट कीजिए अपना अपना लकी अक्षर। अपना लक्ष्य लेके चलो। मेष नाक्षर वृषभ था आपके समक्ष। मिथुन राशि डा अक्षर है और कर्क के लिए दा। सिंह राशि के लिए घा अक्षर और कन्या के लिए फा। तुला राशि के लिए हा अक्षर और वृश्चिक के लिए ड़ा। धनु राशि के लिए भा अक्षर और मकर के लिए झा। कुंभ राशि के लिए छोटा आ अक्षर और मीन राशि के लिए पा चुके हैं। अब पा से पाना, अब आप प्रथम रहेंगे हर जगह, अव्वल रहेंगे हर जगह जी। और अब हम बात करेंगे दिल्ली से। विनीता जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ जी, मेरा नाम विनीता है, दिल्ली से बोलती हूँ। जी विनीता जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी, उनकी जन्म की तारीख बताएं आप। पहले तो प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम श्री राधे। मैं आपको खुद प्रणाम करने वाला था, क्या आप भूल गई हैं? मैं ही कर लेता हूँ। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। खुशी खुशी में भूल। अच्छा, खुशी खुशी। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए विनीता जी। उसका जन्म है 9 जुलाई जी 2001 सुबह के 9 बजे। दोपहर के सुबह के 9 बजे। कहाँ का जन्म है विनीता? दिल्ली का। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए विनीता जी? मैं इसके बारे में पूछना चाहती हूँ, ये पढ़ने लिखने में कैसा होगा, इसका भविष्य क्या होगा, ये माता पिता के प्रति क्या इसका वो है। सिजेरियन तो नहीं था बच्चा ये? नहीं। चलिए, कुंडली बहुत प्यारी इसकी है, शुक्र इसका सुग्रही है। 3 क्षेत्र में चयन हो जाएगा इसका। शिक्षा के लिए दबाव न बनाइएगा, जन्मांक इसका मजबूत है। यद्यपि बृहस्पति के साथ सूर्य राहु बुध 4 ग्रहों की चौकड़ी इसके थोड़ा सा कष्ट बना रही है। अभी ये भटकाव की तरफ है, अभी चूंकि अवस्था इसकी 14 वर्ष की पूर्णता की तरफ है, 15वां लग चुका है। श्रावण कृष्ण चतुर्थी धनिष्ठा नक्षत्र सोमवार दिन है, मजबूत जन्मांक, लेकिन 2-4 साल अभी आपको संभालना होगा। तब तक के लिए एक उपाय बताते हैं, जब तक राहु की महादशा है। गौमूत्र जल में डाल के स्नान करवाइएगा बच्चे को, सुबह जल्दी उठाने का प्रयास करिएगा, और दक्षिण सिरहाना करे, नीम की लकड़ी की कुर्सी मेज पर शिक्षा ग्रहण करें। सरस्वती द्वादश नामावली का जाप करवाइए और फिर देखिए आनंद। 3 क्षेत्रों में चयन होगा, नौकरी ये पा जाएगा, गवर्नमेंट जॉब का 100% योग प्रबल है। जी हाँ। और चलिए अब अगली जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। संतान को जन्म देने जा रही हैं आप, गर्भवती महिला। अब ऐसे में खास तौर पर सिजेरियन के लिए अगर डॉक्टर ने कह दिया है, अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो ऐसे में अब आप कुछ उपाय बताएं ताकि जच्चा बच्चा दोनों सेफ रहें और संतान जो है बिल्कुल खुश रहे, सब सही रहे। जी देखिए, एक ऐसा योग होता है, जब ऑपरेशन का योग बन जाता है तो कई बार खतरा भी रहता है, भय लगता है। सिग्नेचर भी करवाते हैं डॉक्टर की, भैया हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कानून से बचने के लिए, तो ऐसी स्थिति ना पैदा होने पाए। नोट करिएगा, हंसते हुए बहुत प्यारा सा उपाय है। एक केले का और एक मदार का जड़ ले लीजिए, अकवड़ कहते हैं, आक कहते हैं। आक शब्द आप गूगल करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, क्षेत्रीय भाषा में कुछ और जगहों पर शायद कुछ और कहते हैं। साबुत हल्दी की भी एक छोटी सी गांठ ले लीजिएगा, छोटा सा टुकड़ा। धूप दीप दिखाइए इन सभी सामग्रियों को गंगा जल से धुल करके, और तांबे के ताबीज में भर लीजिए। संडे के दिन या थर्सडे के दिन, रविवार या गुरुवार को जो जन्म देने वाली माँ है वह अपनी कमर में इसको बांध ले किसी भी तरह से।
नाभि के आसपास कहीं बांध लें। वैसे तो पेट चूंकि बाहर रहता है तो उस समय टिक पाना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में गले में भी आप इसको लटका के नाभि तक लटकता रहे, लंबा सा इसको लटका दीजिएगा। 3 जड़ रहेगा इसमें, केले का जड़, मदार का जड़ और हल्दी। हल्दी भी जड़ है एक तरह से, हल्दी का एक वृक्ष होता है, तो वहां से आप निकाल लीजिएगा। बस तीनों को छोटा छोटा सा धूप दीप दिखा करके पहनिए और इसका मजा देखिएगा। एकदम से चमत्कार होगा, सुरक्षित रहेंगी आप, बच्चा भी आसानी से प्रसव पाएगा। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे राशिफल भी, लेकिन आज दोपहर 2 बजे हम लेकर आएंगे भविष्य दर्पण, जिसमें बताएंगे पूरे सप्ताह का हाल। फिलहाल अभी आप देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। शेयर मार्केट हो या हो महंगाई की चाल, राजनीति का कमाल या हो ग्रहों के उतार चढ़ाव का हाल, पूरे सप्ताह की मूवमेंट का कल, आज और कल में भविष्य दर्पण बताएगा हाल, पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे हम आपको बताने वाले हैं आपका आज के दिन का हाल यानी कि राशिफल, लेकिन चलिए उससे पहले बारी आ गई है किचन पिटारे की। तो आज इस पिटारे में क्या खास है आपके लिए, आइए आपको दिखाते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। जी हाँ, तो चलिए अब आपको इस पिटारे में जो चीज है उससे होने वाले फायदे के बारे में पहले बताते हैं। सरकारी नौकरी को लेकर के कोई भी अड़चन आ रही है या सरकारी काम करवाने में कोई अड़चन आ रही है, पेंशन रुकी हुई है आपकी और आप चाहते हैं कि सरकारी काम जो है उसमें आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाएं और काम जल्दी से बनने शुरू हो जाएं, तो इसके लिए किचन पिटारा आपकी मदद करने वाला है। कैसे, आइए बताते हैं। शायद ही ऐसा कोई होगा जो सरकारी बाबुओं से प्रताड़ित ना हुआ होगा। छोटे छोटे काम के लिए 20 चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, आपका समय जाता है, व्यर्थ गंवाया चला जाता है। चलिए आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे कि अड़चन के कारक ग्रह को ही शांत कर देंगे। कौन सा कारक ग्रह है आप समझ ही चुके होंगे। पहले सामग्री जाने। इसमें पिसा हुआ नमक, नमक पीसने के बाद जो उसका प्रारूप बनता है उसके द्वारा सरकारी काम में आ रही अड़चनों और बाधाओं को दूर किया जा सकता है। उसके विषय में जाने। सोडियम क्लोराइड होता है नमक में, क्रिस्टल पारदर्शक और घनाकार होता है। इसके कुछ भौतिकीय गुण ले लीजिए। इसका डायरेक्ट जो लिंक है वो शनि नामक ग्रह से है, नमक के साथ।
पिसने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर राहु और केतु का भी प्रभाव आ जाता है। एक कटोरी में 3 चुटकी पिसा हुआ नमक ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। इसके बाद तुलसी की पत्ती मीज करके ऐसे मसल के 1-2 बूंद तुलसी की पत्ती का रस डाल दीजिए और 7 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। बस सूर्यास्त के बाद, दिन ढलने के बाद अपने समक्ष रख लीजिए और शनि स्तोत्र का 3 बार पाठ कर लीजिए। शनि चालीसा का कर लीजिए, शनिदेव के किसी मंत्र का कर लीजिए और इसको कटोरी सहित सर से 7 बार उल्टे दिशा में घुमा लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, और ले जाकर के पीपल के नीचे कटोरी में कपूर डाल करके इसको जला दीजिए। बस 3 शनिवार लगातार करिए। एक शनिवार के बाद जब आप मंडे के दिन अपने सरकारी काम के लिए कदम बढ़ाएंगे तो काम आपका बन चुका होगा। विश्वास रखें, रिजल्ट इमीडिएट। बिल्कुल। और चलिए बताते हैं आज के दिन का आपका हाल यानी कि राशिफल। तो शुरुआत पहली 6 राशियों से, मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जानिए अपना आज के दिन का हाल। शुरुआत मेष वालों से। क्रोध पर आपको एकदम से आज नियंत्रण रखना होगा, गुस्सा आ सकता है, खर्च कम करिए। लाल रंग आपके लिए शुभ रहेगा, 62% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृषभ राशि, विवाह का संयोग आज बन रहा है, मतलब लड़का या लड़की पसंद आ जाएंगे, मेहमान आएंगे, पीला रंग शुभ होगा, 52% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मिथुन राशि, मित्रों का सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्य पूर्णता की तरफ, नीला रंग शुभ है, 49% का भाग्य आपके साथ। कर्क राशि, सोच समझकर निवेश करिए, परिवार में खुशहाली का आगमन रहेगा, लाल रंग शुभ है, 60% का भाग्य है। सिंह, कार्य ईमानदारी से करने की आवश्यकता है, कानून हाथ में न ले, जामुनी रंग की शुभता है, 55% का भाग्य है। और कन्या राशि की बारी, नौकरी में परेशानी आ सकती है, सलाह लेकर के काम करें, हरा रंग शुभ होगा, 59% का भाग्य आपके साथ रहेगा। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल आगे बताएंगे, लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे, बहुत सी मेल्स हमारे पास आई हुई हैं। ऐसी एक मेल आई है स्टेना शाह की जी, डेट ऑफ बर्थ है 29 फेब 2000। ये तो वेट ही करते रहते होंगे मैं जन्मदिन का है ना, ट्यूसडे। और बर्थ टाइम बताई है 2:40 PM, नागपुर बर्थ प्लेस है। कितने बजे? 2:40 PM। अच्छा जी, इनका सवाल है कि मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, मैथ में बहुत अच्छी थी लेकिन अब जो है पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। 11वीं में जाकर के किस फील्ड में ये जो है सब्जेक्ट लें, कौन सा फील्ड लें और आगे जाकर कैसा कर पाएंगी? देखिए, आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, शुक्र की महादशा है और राशि आपकी धनु है। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य नहीं चल रही है, असामान्य है, क्योंकि 7.5 का आरंभिक चरण है। आने वाले अभी 5-6 वर्ष आपकी 7.5 के बचे हैं, 1.25 वर्ष विदा है। शुक्रवार का व्रत कर लीजिएगा। क्षेत्र आपने चयन करने के लिए पूछा है, आप इंजीनियरिंग में आगे निकल सकती हैं, इंजीनियरिंग आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। फाल्गुन कृष्ण 10वीं तिथि आपका है, मंगलवार का जन्म है। शुक्रवार का व्रत अगर संभव हो सके, आप 16वें साल में हैं तो आप जरूर कर लीजिएगा। शनि नीच का है बृहस्पति के साथ, तो शनिवार के दिन अन्न का दान भी आपके भाग्य को बढ़ा सकता है, आपका मन शिक्षा में लगा सकता है। तो अन्न का दान शनिवार के दिन आज से ही आरंभ कर दीजिए। जी हाँ, वक्त हो गया है ब्रेक का और आज दोपहर 2 बजे हम लेकर आने वाले हैं कल, आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। शेयर मार्केट हो या हो महंगाई की चाल, राजनीति का कमाल या हो ग्रहों के उतार चढ़ाव का हाल, पूरे सप्ताह की मूवमेंट का कल, आज और कल में भविष्य दर्पण बताएगा हाल, पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। खबरों के ताने बाने से
दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करेंगे राशिफल की। तो तुला से लेकर के मीन राशि तक के जातक भी जान लीजिए अपना आज के दिन का हाल। बिल्कुल, तुला वालों को आज प्रतियोगिता में सफलता के योग बने हुए हैं। पिता के साथ कोई विवाद था तो खत्म होगा, लाल रंग शुभ होगा, 65% का भाग्य आपके साथ रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों के लिए मेहनत असफल हो सकती है। आज बड़ों का आशीर्वाद लें, भूरा रंग शुभ, 50% का भाग्य है। धनुराशि, स्वास्थ्य पर फोकस करिएगा, प्रॉपर्टी का योग बना हुआ है, काला रंग शुभ रहेगा, 61% का भाग्य रहेगा। मकर, विद्यार्थीगण शिक्षा में मन लगाएं, संतान प्राप्ति का योग बना हुआ है, नारंगी रंग शुभ, 58% का भाग्य है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, धन खर्च कम करें, काला रंग शुभ रहेगा, 66% का भाग्य साथ देगा। अंतिम राशि मीन, वाणी पर काबू रखें, कला में रुचि बढ़ेगी, नीला रंग शुभ होगा और 59% का भाग्य साथ रहेगा। जी, और अब हम बात करेंगे आदित्य हैं इटावा से। जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। कंचन जी प्रणाम। आचार्य श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे भैया, श्री राधे जी। मेरी बेटी के बारे में पूछ रहा हूँ। जी बताएं। 1980। फिर से बोलिए। 21 दिसंबर 1968। दिसंबर जी जी 98। जी 11:05 दोपहर, इटावा। बर्थ प्लेस इटावा। हाँ जी जी। क्या सवाल है आपका? सवाल यह है कि इसके माता पिता से संबंध कैसे रहेंगे, पहला। दूसरा प्रश्न यह है कि ये जन्म स्थान से बाहर ही उन्नति करता है जी। और इसका जीवन वैवाहिक आगे कब विवाह होगा और कैसा जीवन रहेगा। जन्मस्थान से दूर ही भाग्योदय इनका है, मंगल की महादशा है, पौष शुक्ल तृतीया, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, सोमवार का जन्म है। महादशानाथ मंगल इनके जन्मांक में 8वें घर में बैठे, जन्मस्थान से तत्काल दूर भेजिएगा। आपने पूछा है कि दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। वैसे तो अभी इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं देते। इनकी 3 शादियां हैं भैया, तो यहाँ पर हमारी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, कंफर्म मान के चलिएगा। भाग्योदय इनका हो जाएगा, बृहस्पति इनके लग्न में है, मजबूत रहेगा, पत्नी ठीक रहेगी, ये लड़का अपने आप में दुष्ट स्वभाव का रहेगा। तो ये थोड़ा सा दोषपूर्ण है, जल्दी तैश कर लेना, जल्दी क्रोध कर लेना, अपनी मनमानी करना, तो यह हमारे भारतीय संस्कृति में शुभ नहीं माना गया है, जिस कारण इनका रिश्ता टिक पाना बहुत मुश्किल रहेगा। संस्कार देने का प्रयास करें, जिससे कुछ हद तक शुभता आ जाए। गुरुवार के दिन कुछ दान करवाइएगा, लाभ दिखेगा। जी हाँ, और अब जाने से पहले आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने अच्छी जानकारियां दी हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सुबह 8 बजे हमारी जो सीरीज है ये कैसे रिश्ते शुरू होने वाली है। कल हम आपको बताएंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो संतान है आपको पूछती नहीं है, आपको सम्मान नहीं देती है, या आपका आदर सत्कार नहीं करती है, साथ नहीं देती है, तो वजह क्या है, क्यों रिश्ते में इतनी दूरियां आई हुई हैं। बहुत ही बारीक जानकारियां और रिश्तों को मजबूत करने के लिए जो हमारी सीरीज शुरू हो रही है, इसको आपको जरूर देखना है। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, हमें दीजिए इजाजत।